पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ इस मूवी के सॉन्ग्स के मिस्टेक को लेकर ज़रा भी जिक्र नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सॉन्ग्स में इतने सारे मिस्टेक्स हैं कि इसमें तो मेरा 2-3 वीडियो बन जाएगा। यहाँ ये बच्ची कहानी सुनाते रहती है, वो भी किताब पढ़कर, और तो और किताब इसकी और तो है भी नहीं, फिर भी ये लाइन बाय लाइन कहानी सुना रही है। Nice. इस जगह काफी तेज बारिश होता रहता है, पर अगले सीन में यहाँ वाइपर तो चल रहा है, पर बारिश का पानी तो ग्लास की इधर गिर भी नहीं रहा है, और इधर तो बड़ा तेज बारिश हो रहा है। What? इस जगह इसके कानों में इसकी मदद से पानी डाला जा रहा है, पर गौर करने पर यहाँ ये तो पानी असल में इसके अंदर जा ही नहीं रहा है और ना ही नीचे जा रहा है। वाह भाई, ऐसे तो नहीं होता है। इस सीन में ये व्हाइट कुर्ता वाला आदमी ऐसे बैठा है, पर कैमरा एंगल चेंज होते ही ये तो ऐसे बैठा दिखता है। वाह भाई, इस सीन में ये गाड़ी रोड के बिल्कुल साइड की ओर खड़ा है, जहाँ संजू गाड़ी का ओनर से बात कर ही रहा था कि तभी पीछे से एक साइकिल वाला आता है और गाड़ी में ठोक देता है, जहाँ वो कहता है कि वो साइकिल चला तो पाता है पर रोक नहीं पाता है। पर इस और भी तो सड़क खाली है ना, ये तो बोला कि रोक नहीं पाता, ये थोड़ी ना बोला कि ये मोड़ नहीं पाता है, इधर से निकल जाते हैं। इसका डायलॉग तो असल में ये होना चाहिए था कि साइकिल में हम बस कूड़ा कचाते हैं। The hell is that thing? Yeah. इस सीन में ये हादसा टंगा हुआ है, पर तुरंत ही ये संजू के सामने गिर जाता है, जहाँ इसकी रस्सी ऊपर की ओर तनी हुई है और इस सीढ़ी और इसके बीच का गैप भी बहुत है। पर अगले ही सीन में ये रस्सी नीचे की ओर गिरी हुई होती है और ये इस सीढ़ी के काफी करीब भी आ जाती है। वाह भाई, इस जगह ये बंदा बिना कोई लाइट के ही आया है और इसे सब दिख भी रहा है, जहाँ अभी इसके पैरों के बीच से देखने पर कोई भी नहीं होता है। पर जैसे ही ये 1 सेकंड में घूमता है कि तभी वहाँ ये लड़की आ जाती है। और भाई मुझे ये लॉजिक तो बिल्कुल भी समझ ही नहीं आता है कि अगर रात है और नीचे नहीं दिख रहा है तो नीचे टॉर्च को मारना होता है। ये मूवीज में टॉर्च फेस में मारते हुए ही चलते हैं, यहाँ तो जिसे दिख भी रहा होगा ना वो भी अंधा ही हो जाएगा। और भाई यहाँ ये डर कर दोनों सामने वाले खंभे में ही छुप जाते हैं, क्या ही बताओ इनके लॉजिक को। और अगले ही मोमेंट में ये लड़की इसे बिना टॉर्च के लाइट के ही देख लेती है। तब टॉर्च को लाने का मतलब ही क्या था। इस सीन में ये कुएं के पास आते हैं, जहाँ ये टॉर्च से इस बॉडी को टंगा देखते हैं, जहाँ भी चारों तरफ बस मिट्टी और कुएं की दीवार ही है। पर अगले ही मोमेंट में यहाँ पूरा हरियाली ही हरियाली हो जाता है और ये यहाँ लाश को बिना सर के टंगा देख कर भी डर के सिर्फ टॉर्च को ही नीचे गिराती है, पर ये यहाँ से तो हिलती तक नहीं है। इस जगह इस जहाज के कंट्रोलर के पास इतना ही जगह है जहाँ विक्रांत आ जाता है और इस आदमी को मार देता है। जहाज पास विक्रांत दिख भी नहीं रहा है, पर अगले ही सेकंड में ये दोबारा यहाँ आ जाता है। इस सीन में संजू यहाँ झूले में लेटा हुआ है, जहाँ बॉल पकड़ते हुए पन्ना इसके ऊपर आकर गिर जाती है। गजब, माजी माज। और ऊपर से ये नेट भी आ गया, पर देखा जाए तो इधर से नेट उठा हुआ है और इधर से भी, पर जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है ये दोनों तो पूरा ही नेट में लपेटा गए। मजे ही मजे। यहाँ पन्ना और संजू बात करते रहते हैं, जहाँ पन्ना का भाई मुन्ना बॉल के लिए चिल्लाता है, जहाँ यह ड्राइवर बुरी तरह से डर जाता है। जितना ये भूत से नहीं डरते हैं उससे ज्यादा तो ये इसके आवाज से डर रहा है। इस जगह पन्ना का यहाँ पूजा होता रहता है और इसके 1 महीने बाद ही इसकी शादी भी होने वाली है। और यहाँ संजू इस ड्राइवर से कहता है कि अगर पन्ना पंडित की घंटी बजने से पहले ही मेरी तरफ देखेगी तो वो उससे प्यार करती है, और थोड़े ही टाइम में घंटी बजने से जस्ट पहले ही पन्ना उसे देख लेती है। और इधर पता नहीं इस ड्राइवर को किस चीज का खुशी मिल रहा है, पर यहाँ तो ये जीत गया। वाह क्या बचपना है। यहाँ विक्रांत एक पुलिस की लाश की छानबीन करने आता है, जहाँ ये हवलदार इसके पीछे पीछे दौड़े दौड़े दूर से आता है। पर जब विक्रांत उस कुएं के पास जाता है जहाँ उस पुलिस की लाश मिली थी, तो वहाँ हवलदार तो जाता ही नहीं है। वाह। और जब विक्रांत कुएं में रस्सी के सहारे कूद जाता है, जहाँ ये एक हाथ से ही टंगा होता है, जहाँ इसके हाथों को देखकर तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इसके हाथों में कोई जोर भी लग रहा है। और यहाँ लाइटर का लाइट से तो थोड़ा भी दिख तक नहीं रहा है, तो यहाँ इसको क्या ही दिख रहा होगा। यहाँ फाइट के टाइम विक्रांत बिना कोई लाइट के ही देख रहा है, और जब गुंडे हमला करते हैं तो ये माथे में टॉर्च लगाए हुए हमला करते हैं, पर यहाँ तो ऑलरेडी सब दिख ही रहा है, तो क्यों ही टॉर्च का लगाना भाई। और विक्रांत को इस सुनसान जंगल में ये टॉर्च लगाए हुए गुंडे दिखते भी नहीं है। वाह। यहाँ विक्रांत इस जगह में टॉर्च को लेकर गुंडों को ढूंढता रहता है, जहाँ उस पर ऊपर से गोली चलता है और विक्रांत पानी में ही छुप जाता है।
है और थोड़ी ही देर में वो निकलने के बाद ये दोबारा सबको ढूंढने लगता है और उसके निकलने के बाद तो स्नाइपर मानो गायब भी हो गया। मतलब विक्रांत को बस गोली दिखाया और फुर हो गया और उसके जस्ट बाद ही ये मसाल लेकर जंगल में छानबीन करना चालू कर देता है और इस पर तो कोई हमला भी नहीं करता। इस जगह ये हवलदार अपनी लालटेन को विक्रांत के पास रखता है ताकि वो पर्ची को पढ़ सके और पर्ची को पढ़ने के बाद भी ये लालटेन को ऐसे ही रखा है। अरे भाई नीचे भी रख दे। इस जगह हर बच्चे के मर्डर की मिस्ट्री के पीछे एक कॉमन चीज होता है और वो होती है ऐसी पेंटिंग। जो अभी विक्रांत ने इस पेंटिंग को इन 2 ही कलर से बनाया पर फेस में तो 3 कलर्स है। भाई इस जगह पन्ना जो एक लड़की है वो अकेले सोती है पर मुन्ना जो इसका बड़ा भाई होता है वो सारी फैमिली के साथ सोता है। इस जगह ये बच्चे की आवाज सुनकर ऊपर जाती है जहाँ ये इस बुढ़िया को देखकर बस चिल्लाती है और जब टॉर्च बंद हो जाता है तब ये दोबारा से जलाने पर बुढ़िया उसके सामने आ जाती है और ये उस वक्त बस चिल्लाती ही है, थोड़ा भी हिलती तक नहीं है। पर इस सीन में तो इसका फटकर 4 हो गया था। और तो और जब ये बुढ़िया के इशारे पर बक्से को खोलती है जहाँ वो कटा हुआ सर को देखकर भी बस चिल्लाती ही है और पहले तो अजी घंटा मेरा। इस जगह इन बेवड़ों को ये शराब देती रहती है जहाँ ये मग इतना बड़ा है और ये तो शराब को इतू सा ही गिराती है और यहाँ भरी हुई मग को ये तो भरे जा रही है। यहाँ फाइट होते समय इसके पीछे ये बंदा हमला करने आता है जहाँ अगले सीन में पीछे तो वो होता ही नहीं है। यहाँ पर ये आग का गोला इसके जस्ट ऊपर से क्रॉस होता है पर कैमरा एंगल चेंज होने पर इसका लेकर तो ये चोमू दूर खड़ा है और अगले एंगल से तो ये और भी दूर खड़ा है। यहाँ ये आग के गोले से विक्रांत पर हमला करता है जहाँ देखने पर यह पता चलेगा कि अगर ये खड़ा भी रहे तो आग इतू सा भी टच नहीं होगा। इस सीन में ये गरम तलवार से मारते समय यहाँ तलवार घुसा देता है जहाँ मस्त बारिश चल रही है और कहीं भी आग नहीं दिख रहा है पर अगले ही मोमेंट में इस तलवार से तो आग निकल रही है। इस सीन में विक्रांत इसके फेस में पेंटिंग करता है जहाँ ये सर में टोपी लगाया हुआ है और फिर विक्रांत उसे मार देता है। पर जब सुबह ये पुलिस वालों के साथ आता है तो यहाँ ये टोपी नहीं बल्कि पगड़ी पहने होता है। इस सीन में विक्रांत संजू को अपने चाबुक से पटकता है पर इस सीन में तो यहाँ साफ दिख रहा है कि चाबुक यहाँ इसके हाथ में लपेटाया हुआ है जो अगले सीन में होता ही नहीं है और उस पर भी विक्रांत उसे फेंक देता है और इस सीन में तो चाबुक गायब भी हो जाता है। अरे भाई इसका हाथ कहाँ गया अब। वाह ऐसे मूवी में असल में यहाँ ये पता चल जाता है कि ये संजू है ही नहीं। इस सीन में विक्रांत अपनी बच्ची को सुलाकर जैसे ही उठता है तभी इसकी ओर एक चाकू आता है जो कि रियल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। यहाँ चाकू में तो लाइट जरा भी रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है और इस बंदे ने इतनी दूर से ही एक बार में ही इतना परफेक्ट निशाना लगाया, मानना पड़ेगा कि यहाँ हमारा चूतिया काटने की कोशिश चल रही है। यहाँ ये फेंका हुआ चाकू इस तरह से दिख रहा है और यहाँ ये दीवार पर लगा चाकू ऐसा दिख रहा है। वाह भाई। और आगे तो ये गजब भी करता है, ये एक पुलिस वाले पर हमला करने के बाद भी आराम से चल रहा है। इस जगह जब विक्रांत उस पर हमला करने वाले को पकड़ लेता है तो वो भागने की जैसे ही कोशिश करता है तभी विक्रांत अपने चाबुक से उसके पैर में हमला कर देता है। पर यहाँ तो ये चाबुक है ही नहीं, ये तो लंबी रस्सी बंधी है। फिल्म में बाद में ये पता चलता है कि विक्रांत की बच्ची तो असल में मर चुकी है। इस जगह ये बच्चा तो इस बड़े पत्थर को यूं ही उठा लिया। मुझे तो सोच कर भी दिमाग में भार महसूस हो रहा है। ये यहाँ लिपा पोती कर रहा है और इधर से राघव सीढ़ियों से उतर रहा है पर कैमरा एंगल चेंज होने पर इधर से तो पूरा सीढ़ी गायब हो गया। यहाँ राघव विक्रांत पर हमला करता है जहाँ ये पूरा जोर से हमला करके हाथ को नीचे तक ले जाता है पर तब भी यहाँ पर ये तो इतू सा भी नहीं हिला। और इस सीन में विक्रांत को मार खाता देख मुझे ये लग ही नहीं रहा है कि यहाँ कोई विक्रांत लड़ भी रहा है क्योंकि इसने तो अपना हाथ एक बार भी नहीं उठाया। यहाँ इनके चाल को देखकर अपन को तो बड़ा दुख महसूस हो रहा है इन लोगों के लिए। ये कोई मिस्टेक नहीं है पर अपन को बड़ा दुख महसूस हो रहा है। और यहाँ जैसा विक्रांत को उठाया गया है पॉसिबल तो है नहीं इन बच्चों में ऐसे उठाने का। पूरी बॉडी इधर है, उठाए उधर से, क्या ही बताएं। इस जगह डांस करते हुए ये बुढ़िया गन रखे हुए भी इसके जगह से पन्ना भाग गई और यहाँ से बुढ़िया गन को फेंक भी देती है और इधर ये लड़की गिरी भी है। इस जगह ये विक्रांत को इजीली वो भी ऐसे उठाकर फेंक देता है पर यहाँ मुझे इसके लिए पर्सनली बहुत बुरा लग रहा है
भारी लड़की को उठाने दे दिया गया है इसे। हालत देख तो हंसी ही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। इस वीडियो में मैं किसी को भी चूतिया नहीं बोलना चाहता था, पर इस सीन को देखने के बाद एक तो बनता है, चूतियों सालों विक्रांत और घन को छोड़कर ये गांडू बस चिल्लाने पर लगे हैं। तुम लोग मार खाने के लायक ही हो। इस गैंडुल प्राणी को पहले की मार तो याद ही नहीं है, इसलिए ये कुछ ज्यादा ही उतावला होकर मार खाने जा रहा है। पर्सनली मुझे तो बड़ा मजा आया, कम से कम अब तो इस मंदबुद्धि को समझ आएगा। इस जगह जब विक्रांत को मार अभी पड़ी है तो यहाँ ये घाव के निशान तो हफ्ते भर पहले जैसे दिख रहे हैं। फाइट के दौरान इस जगह तो विक्रांत से मारा भी नहीं, पर फिर भी इसे पड़ रहा है, शायद हवा से लग गया होगा। इस जगह जब ये दोनों विक्रांत को लेकर गिरते हैं तो ये सब ऐसे गिरते रहते हैं, पर उसके तुरंत बाद ही ये हवा में ही घूम जाते हैं। वाह भाई, यहाँ राघव विक्रांत के राइट हैंड में चाकू से पूरा हमला कर देता है, जबकि यहाँ तो खरोच तक आया ही नहीं है। यहाँ ये रस्सी से टंगा टीचर का बॉडी तो ऐसे लटक रहा है जैसे ये पीकर टुल्लू हुआ खड़ा है। Shampoo, shampoo, let's shampoo our hair.